ये पाकिस्तान नहीं है भैया, ये हिंदुस्तान है। उनकी बात कर लीजिए, मीडिया, आप मीडिया वाले हैं, चले जाइए रैना जगदीशपुर, मारकर चांद तारा बना दिया गया। तो यहाँ एसडीएम रही, उनकी ईडी के द्वारा पूरी संपत्ति की जांच कराई जाए कि इसके पहले क्या था उनके पास, और बल्दी राय में जितना दिन उन्होंने काम किया है, नौकरी किया है, इसके बाद उनके पास क्या संपत्ति है। सरकार प्रशासन को आदेश देती है तो प्रशासन मानता ही नहीं। वो उन्होंने यहाँ से कितना लूट के लेके गए हैं। साथियों नमस्कार, मैं रामकिरण पांडे और आप देख रहे हैं आर इंडिया न्यूज। साथियों, हम खड़े हैं आज वही वल्लीपुर में। 10 अक्टूबर को घटना हुई थी और उसी को लेके यहाँ भाजपा के कुछ कार्यकर्ता हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे और उनकी एक पोस्ट वायरल हो रही कहीं न कहीं इस्तीफे को लेकर हम उस पर भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है। शुभ नाम हम आपका जानना चाहेंगे। मैं प्रदीप कुमार पांडे, भारतीय जनता पार्टी का पीपर गांव का मंडल अध्यक्ष हूँ। पांडे जी, आपका एक पोस्ट वायरल हो रहा है इस्तीफे को लेके, मामला क्या है? कहीं आप भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट हैं या कुछ और इरादा है आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम अपने तरफ से तो कोई इस तरह के इस्तीफा की बात किया नहीं है। बात यह है भाई साहब कि जैसे जो ये घटना हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें सरकार की कमी नहीं है। सरकार तो ये चाहती है कि जो अवैध निर्माण हों, जो अराजक तत्व लोग जो है जबरदस्ती किसी की जमीन कब्जा किए हैं, उनको खाली कराने के संदर्भ में कहती है, गरीबों को कहती है कि बचा के रखो। मान लीजिए कहीं से कमज़ोर व्यक्ति कहीं थोड़ा बहुत बना भी लिया है तो पहले उसकी व्यवस्था की जाए, फिर उसका मकान गिराया जाए। लेकिन मैं देख रहा हूँ एक जगह नहीं, मैं राजनीति करता हूँ, मैं क्षेत्र में बना रहता हूँ, टहलता हूँ, मैं देख रहा हूँ, वो चाहे अंजर हो, चाहे वो कहा थे दूबे का पुरवा, यही सुधर दूबे का पुरवा है, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, ये ऐसे लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाने में 1 मिनट कोई हिला देरी नहीं की। हाँ, प्रशासन के द्वारा कोई हिला हवाली नहीं है। अभी कोई कमज़ोर व्यक्ति के खिलाफ एक एप्लीकेशन आप डाल दीजिए, देखिए किस तरह से प्रशासन हरकत में आ जाता है। लेकिन बड़ा व्यक्ति है, पावरफुल व्यक्ति है, वो चाहे जो करे, वो किसी का भी मान मर्दन करे, किसी को भी चोट पहुंचा दे, उसके लिए फिर अमला, सरकारी अमला जो है पूरा प्रोसीजर और पूरा वो बताता है, सिस्टम के हिसाब से सारी बातें करता है। आप देखेंगे कि कहीं न कहीं लीट लतेफी के चलते जो कार्य यहाँ घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए थी और मामला ये हुआ कि आज स्टे पर है। अगर 1 महीने का समय उनके पास था तो कार्रवाई तो हो सकती थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। लोगों में खुसुर फुसुर है कि कहीं न कहीं मामला कुछ और है, कुछ तो दाल में काला है। देखिए ऐसा है भाई साहब कि ये कोई साधारण घटना नहीं हुई है और मैं संगठन का जो है काम करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं इसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास तक जाऊँगा और मैं तो उनसे ये भी निवेदन करूँगा कि जो यहाँ एसडीएम रही, उनकी ईडी के द्वारा पूरी संपत्ति की जांच कराई जाए कि इसके पहले क्या था उनके पास, और बल्दी राय में जितना दिन उन्होंने काम किया है, नौकरी किया है, इसके बाद उनके पास क्या संपत्ति है। मैं तो ये जानने के उसमें हूँ। आप शक है आपको कुछ ऐसा? शक क्या है आप बताइए। हम, मैं नहीं, मेरे पूरे क्षेत्र से, बल्दी राय के पूरे क्षेत्र में आप टहल लीजिए, आपको मैं नहीं कहता हूं, लेकिन आपको इकाई में लोग मिलेंगे, दहाई में लोग नहीं मिलेंगे जो एसडीएम साहब के करनी और कथनी से यहाँ संतुष्ट रहे हों, जब तक हो रही हैं, जब तक उनका कार्यकाल यहाँ चला है। तो ये ओपिनियन है आदरणीय पांडे जी का। आपने देखा किस तरीके से परेशान है, कहीं न कहीं अपने उस सिस्टम को लेके जो ये चाहते थे वो नहीं हुआ। हम यहाँ जानेंगे, आप भी भाजपा से ही हैं, हम जानेंगे कि मामला क्या है। जैसे यहाँ प्रशासन लगातार कार्यशैली पर उंगलियां उठाई जाती है, लोग उठा भी रहे हैं। मैं क्षेत्रों में टहला हूं, लोग कहते हैं कि जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ऐसा क्या कारण रहा? सबसे मेन कारण है कि हमारी सरकार यहाँ पे नहीं है। यहाँ ताहिर विधायक बन गए, 100-200 वोट से हमारे विधायक जी हार गए चुनाव, इसीलिए सारा सिस्टम उनका चल रहा है। नहीं, विधायक जी हार गए, सरकार आपकी है। सरकार हमारी कुछ नहीं कर पा रही है। प्रशासन आपका है, आपका सरकार प्रशासन को आदेश देती है तो प्रशासन मानता ही नहीं। जब नहीं मानता तो सरकार के कार्यशैली पर उंगली उठेगी कि आप तंत्र को सही चला नहीं पा रहे हैं, फिर आपका विपक्ष आपके ऊपर चढ़ेगा। आप सोचिए ओवैसी कौन है? वो एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो एक विशेष जात के लिए बोला। हमारे यहाँ 4 विधायक हैं,
एक शब्द मुंह से नहीं निकला। हमारे देवमल दुबे जी पूर्व विधायक, वही मात्र पूरे जिले के एक विधायक ऐसे, पूर्व विधायक एक ऐसे नेता थे जो कि इस कांड में आए, सबके घर गए, सबको बाकायदा सांत्वना दी, लखनऊ गए, वो बच्चा भर्ती था, जो घायल था वो बच्चा भर्ती था, उनसे मिले। और कोई भाजपा संगठन का बताइए, भाजपा संगठन नहीं, सरकार का विधायक। संगठन अलग चीज़ है, सरकार अलग चीज़ है। अच्छा, एक चीज जानना कि सरकार अलग है, संगठन अलग है, लेकिन संगठन से ही सरकार बन रही। लेकिन सरकार अगर संगठन के हिसाब से नहीं कर रही तो क्या सरकार दोबारा इस मामले में स्टैंड कर पाएगी? नहीं समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ संगठन तो मजबूती से लड़ा, यहाँ हम अपनी सरकार नहीं बना पाए। नहीं, सरकार नहीं बना पाए, लेकिन सरकार जो बनी है वो आपके संगठन की ही है, फिर भी काम आपका सही नहीं हो रहा। लेकिन सरकार संगठन का, यहाँ के संगठन का कहना नहीं मान रही है, नहीं मान रही। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की जो बातें हैं या सरकार का जो आदेश है वो फेल नजर आता है। हम जुड़ेंगे, यहाँ एक रजनीश भाई साहब हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं युवाओं में ये जोश भर देते हैं बात करने में, और ये एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, इनकी पार्टी का नाम भी जानेंगे। भारतीय नव युवक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हम जानेंगे क्योंकि आपका कई वीडियो हमने देखा है, काफ़ी जोशीले से बोलते हैं। इतनी बड़ी घटना हुई, घटना में कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एक छोटी सी ईंट की छोटी सी दीवार गिराई गई। अगर किसी गरीब का होता तो आपके क्या विचार हैं? ये तो सरकार सिस्टम की मेहरबानियां हैं महोदय। आप लोग तीसरी आँख हैं हिंदुस्तान के, तो जब तीसरी आँख इस तरह से इसको पूरी तरह से ओपन नहीं कर पाई नहीं, तो क्या कर सकते? नहीं, ये काम सरकार का है, सरकार करती। तो दो पक्ष से आपका मीडिया क्यों तंत्र दिखा रही है? आपकी मीडिया किसी चमचमाती रोड पर पूरी तरह लग्जरी गाड़ी के पीछे दौड़ती है, किसी पैसे वाले नेता के पीछे चलती है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पीछे आप लोग चलने वाले हैं। गरीब के दरवाजे कितने गए, कितने माओं के घर में आज पानी टपक रहा है, रोटियां नहीं बन रही हैं, धान गेहूँ मजदूरी कर रही है, आप क्यों नहीं पहुँचते? महोदय, आपका कैमरा वहाँ चला जाएगा तो कैमरा फूट जाएगा, आपके दिल में सीने में टीस उठ जाएगी। आपके 4 विधायक इस मुद्दे पर क्या कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से लेकर तंत्र तक सरकार है। ये हिंदुस्तान है। लोग कहते हैं मैं मान लिए गांधी और नेहरू की भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्तमान में मोदी और योगी के भारत की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आज भी लोग कहते हैं हिंदुत्व एजेंडा चलता है। कहाँ हिंदुत्व मजबूत है? बाबा बुलडोजर, अखिलेश यादव ने कहा था ना, बाबा बुलडोजर। उन्होंने सही कहा था कि ये बुलडोजर जिन्होंने इनको 72% वोट देकर तंत्र में मजबूती से दोबारा चुन लिया, उन्हीं के ऊपर रैंचा ले लीजिए। गरीब परिवार है क्या ब्राह्मण? मैं ब्राह्मणों के साथ साथ अपने ऊपर कह रहा हूँ। कार्रवाई हुई, उसके बाद हर्जाना पेश कर दिया गया हमारे ऊपर, शाम को नोटिस दिया, सुबह गिराया नहीं का आदेश हो जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, यही आपका देश है? योगी जी, यही हिंदुत्व, यही देश है? महोदय, इसकी तो आप छोटी सी मिसाल ले लीजिए। एक मदरसे की हमारी माता जी की स्थापना की गई, मूर्ति की, जो कार्यक्रम पे आप जो टॉपिक है आपका स्थापना, हम लोग 8 दिन के लिए मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसको देवतुल्य मानते हैं, उसको जीवित करते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं। हमारा सनातन धर्मियों का ये काम है, और ये सदा से चलेगा। सदानंद कब से चल रहा है? न कोई उसका लिखित पहले से है, न अब है, न रहेगा, सनातन है। लेकिन हमारे सनातन पर जिस प्रकार से आताताइयों द्वारा वार किया जाता है, ये बहुत ही निंदनीय है, कष्टकारी है। अभी आप क्या कहेंगे, इतनी बड़ी घटना शिथिलता के कारण कहीं ना कहीं बता रहा हूँ कि इस प्रकार से, मैं अपने सनातन की बात कर रहा हूँ, जो भी हमारे ऊपर इस प्रकार का आघात हो रहा है, ये दयनीय है, निर्दनीय है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। हमारी पूरी भारतीय नवयुवक पार्टी इसकी निंदा करती है, और इस कृत्य में शामिल होने को जो अपराधी तत्व लगे हुए हैं, इनके खिलाफ मैं माननीय उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी से, भारत सरकार मोदी जी से मांग करता हूँ कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर उनको सजा दी जाए, सजा दी जाए। लेकिन आप देख रहे होंगे कहीं न कहीं अब भी कुछ लोग हैं एक तरफा कार्य कर रहे हैं। आप देखेंगे ओवैसी यहाँ के मामले को लेके कितना बड़ा तूल बनाया, राष्ट्रीय न्यूज बनी है। एक छोटे से मामले को तूल दिया और राष्ट्रीय न्यूज बनी। इस पर क्या विचार है आपके? तो ओवैसी जी कौन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ओवैसी तो कहते हैं कि मैं, मुझको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, वो कहते हैं मैं बी टीम हूँ। अब मैं उनसे जानना चाहती हूँ ओवैसी जी से, आप भारतीय जनता पार्टी के बी टीम आप बने हैं या भारतीय जनता पार्टी ने आपको बी टीम बना दी है? मैं उनसे जानना चाहता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम यदि आप हैं, तो आपका इशारा तो पूरी तरह से लागू है, बी टीम का कहना हो रहा है। उन्होंने जिस प्रकार का वीडियो देखकर तोड़ मड़ोड़ करके सिर्फ एक अधिकारी को टारगेट बनाया गया, एसएचओ को, और एसएचओ ने साफ साफ बोला था जो भी माता दुर्गा माता की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की है, उसको खंडित करने का प्रयास किया है, उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा, कार्रवाई उन पर की जाएगी। ये हम सनातनियों को रोकने के लिए
उनका जो प्रयास रहा वो एक अधिकारी के नाते मैं बहुत सफल मानता हूँ, उसने जो कार्य किया सराहनीय योग कार्य। लेकिन कहीं न कहीं बी टीम का आगमन होता है और रिसौली के विधायक जी का आगमन हो जाता है और वो बी टीम अपना पूरा काम कर जाती है। ए टीम बैठ आरोप लेकिन आपका बहुत बड़ा है। अब आरोप बड़ा ही रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? आपका तंत्र हमने 72% क्या हमने भी वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। अपनी पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते गठन कर रहा था पार्टी के, लेकिन वोट देकर मैंने यह चाहा कि ये हिंदुत्व के लिए, हमारे देश के लिए, ये पाकिस्तान नहीं है भैया, ये हिंदुस्तान है। उनकी बात कर लीजिए, मीडिया, आप मीडिया वाले हैं, चले जाइए रैना जगदीशपुर, मारकर चांद तारा बना दिया गया। मैं उनके लिए 5 लाख की माननीय उत्तर प्रदेश शासन से मांग करता हूँ, 5 लाख उनको दें। आलू बोए पैसा उनके नहीं ना, धान काटकता उनके महतारी बाप रोत बाटिन कि कहाँ के करे हम जाए, कैसे का कोई लेउनी बिनिया कह के वह अपन पेट भरते हैं के दारे के। उनके लिए क्या दी भारतीय जनता पार्टी ने, दिया क्या? ये बड़ा सवाल है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। आप देखा, कहीं न कहीं इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। हम और लोगों से विचार जानेंगे। ये अभी आरोप है भाई साहब का कि गरीब लोगों को कुछ मिल नहीं पाया, उनके साथ दुर्घटना हुई कहीं न कहीं, और वो दवाओं में पूरी तरह पैसा खर्च कर रहे हैं। सरकार की तरफ से उन्हें कोई सुविधा मुहैया नहीं हुई। क्या कहेंगे इस पर? सही बात है भैया। सर, जो चोटहिल हुए हैं, जो जिनको चोट लगी है, वो बेचारे मतलब आप समझ लीजिए कुछ समय एकदम वो निहत्थे थे, माता जी के प्रेम में मूर्ति के साथ चल रहे थे। एक चीज़ और कहना चाहेंगे, एक वीडियो वायरल हुआ, किसी पत्रकार ने, किसी ने कहा कि हाथों में तलवारें थी, बंदूकें थी और लोग नशे में थे। कितनी सत्यता है इसमें? 100% झूठ कहा है भाई साहब, 100% झूठ कहा है। चौराहे पर से लेकर के माता जी की जो चल रहा था, मेरे पास जो कुछ वीडियो, किसी हिंदू के हाथ में एक ढीला कोई दिखा दे तो मैं उसकी गुलामी करूंगा। 100% जो हिंदुओं के हाथ में कुछ था ही नहीं, चाह रहे हैं सत्य है, कुछ नहीं था उसके हाथ में। भैया हम ये कहना चाह रहे हैं कि मीडिया जो दिखाई वो उल्टा दिखा दिया। तलवार बम से हमला विशेष जातियों ने किया, मूर्ति को काटा और उल्टा दर्शा दिया हिंदुओं के ऊपर। सत्यता तो ये है कि हमारे हिंदू भाई काटे गए और उस समय की व्यवस्था, आप वल्लीपुर में, आप उस समय शायद कहीं दूर थे, नहीं थे यहाँ पर। जो यहाँ पर था अपनी जान हथेली पर लेकर के भागा है। तो सच कारण था, कुछ था नहीं उन लोगों के पास। सारे हिंदू से निहत्ते थे, आप समझ लीजिए, खाली माता जी का भजन कर रहे थे और मूर्ति के साथ चल रहे थे। टोटल एक भी पास कोई एक डंडा नहीं था। लेकिन अब ये कि प्रशासन है भाई, चाहे जो करे। दूसरी बात ये कि जोगी जी का जो कार्यक्रम चल रहा है बुलडोजर चलाने का, वो और जगह तो सफल हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ और जगह पत्थर जिस मकान से आता है उसको धराशायी कर देते हैं। मेरे यहाँ उसी मदरसे तलवार, पत्थर और सारा कुछ निकला, लोगों के ऊपर हमला हुआ और उस मदरसे के लिए लोग अब देख रहे हैं कि उसको स्टे चल रहा है, उस पर सुरक्षित करने के सारे लोग लगे हुए हैं। जबकि उसी मदरसे लोगों ने निकल करके हुजूम में और सारे हिंदुओं पे जो वार किया वो बहुत ही दर्दनाक था। एक माता जी की हमारी जो मूर्ति तोड़ी गई, सबसे बड़ा अपराध तो इन लोगों ने ये किया है। और हम लोगों ने, पूरा हिंदू समाज, एक दिन पहले इनका त्यौहार था, सारा हिंदू समाज पूरे ब्लॉक का आप समझ लीजिए कि इनके साथ लगा था, किसी ने चू तक नहीं किया। इस उद्देश्य है कि इनका भी सफलतापूर्वक निकल जाए। और इसका सिला इन्होंने दिया दूसरे दिन कि निहत्थे देवी भक्तों पर इन्होंने तलवार और लाठी बम से हमला कर दिया। और यह झूठ है कि किसी हिंदू के पास कोई सामान था। कोई हिंदू, आप समझ लीजिए, हम लोगों को तो घर में आप जाइए भैया तो कुछ नहीं निकलेगा डंडा के अलावा। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज़ और हमारे मन में एक सवाल है, एक प्रश्न है, और वो कहीं ना कहीं बहुत जटिल प्रश्न है। प्रश्न ये है कि लेट लतीफ़ी जो की गई, उस पर सरकार ने क्या किया? एक सिर्फ छोटा सा एक्शन, ट्रांसफर किसी भी चीज़ का हल नहीं है। हल है कार्रवाई। क्या कहेंगे इस भाई साहब? बल्दीराज स्टाफ जिसने जो लेट लतीफ़ी किया, टोटल बल्दीराज स्टाफ, वहाँ के SDM और तहसीलदार दोषी हैं। उनको अगर तत्काल चाहते तो सारा कुछ काम हो सकता था। ऐसा पर्याप्त समय था और ऐसी घटना थी। हिंदुओं के साथ ऐसी घटना समझ लीजिए हम लोग बचपन से आज तक कभी नहीं हुई है। और ये लोग खुला समझिए एक चैलेंज दिया है हिंदुओं को। अभी आरोप है, भाई साहब ने, पांडे जी ने आरोप लगाया था कि SDM साहब की जाँच होनी चाहिए। जाँच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उन्होंने तो सारा खेला किया इसमें। जांच के बाद अवश्य होनी चाहिए। उन्होंने यहाँ से कितना लूट के लेके गए हैं, आप समझ लीजिए। ये कम मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। हिंदू इससे बहुत आहत है, पूरे क्षेत्र का हिंदू इससे आहत है कि हम लोग अपनी माता जी के मतलब मूर्तियों को ना बचा पाए। सूचना ये भी है कि कई मंडल अध्यक्ष मिलकर इस्तीफा देने वाले बात है। हाँ, अगर ऐसे होता रहा तो क्या करेंगे भाई, इस्तीफा देना ही पड़ेगा।
अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग ऐसे मारे जाएंगे, सताए जाएंगे, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होगा, तो फिर क्या आवश्यकता है? फिर इसके बाद भगवान भजन करेंगे, किसी को नाटो दबाएंगे, किसी को नहीं वोट देंगे। तो साथियों, ये आक्रोश है लोगों में। कुछ कहना चाह रहे हैं, थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, हमें लगता बहुत सारा जखीरा भरा पड़ा है आपके मन में। क्या कहना चाह रहे हैं? अब यही कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लोग अभी से इतना उबना शुरू हो गए, तो भारतीय नवयुक्त पार्टी तो दोनों बाहें फैलाकर उनका स्वागत करती है और उनको भरोसा आप कहीं न कहीं धीरे से चुटकी ले रहे हैं और अपने पूरे मौके का फायदा लेना चाहते हैं। नहीं महोदय, फायदा क्यों नहीं लेना चाहते भाई? इनकी सुरक्षा रक्षा, इनके तंत्र के लिए इनकी सोच और इनकी मान मर्यादा, इनकी जमीन को बचाए रखना है तो हम राजनेताओं का कर्तव्य है। तो मैं इनको भरोसा देता हूं कि आने वाले प्रत्येक दिन में यदि हमारी साथ ये खड़े होकर हमारे कंधों से कंधा मिलाकर चलते हैं, भारतीय नवयुवक पार्टी हिंदुस्तान में मजबूत होती है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं किसी भी गरीब माँ का बच्चा भूखे पेट सोएगा नहीं और किसी भी हमारी माँ की प्रतिमा पर उंगली उठाने के दुस्साहस नहीं करेगा। आँख उठाने से पहले वो आँख निकाल दी जाएगी और कोर्ट में हमारी माताओं बहनों और समाज को चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। मैं आपको यह भरोसा देता हूँ। इस मामले पर जो हमारे SHO महोदय ने बोला था कि दोषियों पर कार्रवाई होगी और जो आपराधिक तत्व हैं, तो मैं SHO साहब से भी जानना चाहता हूं कि 2 दिन के बाद सिर्फ केवल हमारे इसौली की विधायक जी द्वारा थोड़ी बहुत दौड़ भाग करके उन्होंने सीधे दिखा दिया कि मैं माननीय राज्यपाल से मुलाकात करूंगा, मैं राष्ट्रपति महोदय को अपना जो यहाँ की समस्या उसके बारे में अवगत कराऊंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन विधायकों से जानना चाहता हूं जो कि 5-4 विधायक हैं और एक सांसद महोदय हमारी माता जी मेनका संजय गांधी जी भी हैं। इन्होंने कभी एक गंतव्य देय तक क्यों नहीं दिया कि मैं भी राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराऊंगी, मुख्यमंत्री से मुलाकात करूंगी इस विषय पर, या DMSP या किसी ज्ञापन। ये तो हमारे सामने बिल्कुल ये सब दिखाई नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हम सबसे कमजोर वर्ग हैं, क्योंकि केवल वोट के लिए हमारे यूज किया जाता है। अरे बहुसंख्यक जिले में हर परिवार की वो माँ कहती हैं खुद को, तो क्या माता का कर्तव्य नहीं बनता कि बच्चों का हाल ले? अब माता, हम लोगों ने पहले कहा, हमारे सुल्तानपुर जनपद की लाखों माँओं के साथ साथ लाखों लालों ने मिलकर एक एक मत देकर सुल्तानपुर जनपद की उनको इकलौती माँ बनाया है। तो मैं उस माँ से तो उम्मीद कर सकता हूँ कि हमारे माँ के साथ इस प्रकार का कृत्य हो जाए जो देवी माँ है, साक्षात भगवती के साथ स्कृत हो जाता है और वो माँ नहीं बोलती, हमें बहुत कष्ट होता है। ये हमारी माँ को कहीं ना कहीं सुनना होगा और इस बारे में माता जी से मैं चाहता हूँ कि 2 शब्द जरूर बोलेंगी और इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगी, उम्मीद करता हूँ। ये भाई साहब का बता रहे हैं ओपिनियन रहा। कहीं ना कहीं इनको भी एक अंदर भड़ास है कि इनके बारे में जो चोटिल हुए, जिनके परिवार के लोग आज भी दवाओं को लेके गुजर रहे हैं, उनके बारे में कुछ बोला जाए। देखिए भाई साहब, ऐसा है, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। एक योजना नहीं, मोदी और योगी जी के सौजन्य से लगभग 100 योजना धरा पे चलाई जा रही हैं और चलाई नहीं जा रही हैं, वो दिखाई पड़ रहा है कहीं, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो आवास हो, चाहे वो दवा का कार्ड हो, चाहे वो सुकन्या विद्या धन, इस तरह से तमाम योजनाएं, मतलब उसको बताने में फिर टाइम लगेगा और उसको, जैसे सरकार का इसमें दोष नहीं। मेरे कहने का एक ही तात्पर्य है कि जो हमारे संगठन की बात आ रही है, संगठन को इतना सिर्फ ध्यान देना चाहिए कि अधिकारी लोग क्या इस पे कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ जो हमारे संगठन के या भाजपा के विधायक सांसद हैं, इस चीज़ को उनको वॉच करना चाहिए। सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है, सरकार निर्दोष है। लेकिन जो यहाँ के भाई जो जिम्मेदार है, वो चाहे अधिकारी हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, क्या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री गांव-गांव और जो है ब्लॉक तहसील जाके काम करेंगे? जो अधिकारियों को अधिकार मिला है, ये उनका दायित्व होता है कि वो सारे सिस्टम को, जो वहाँ से सिस्टम फॉलो हो, उसको धरा पे विधिवत जो है उसका क्रियान्वित करें। जी, इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ के लोगों की मंशा क्या रही, लोगों के मन में चल क्या रहा, लोगों के मन में गुस्सा कितना है, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको सारी चीज़ें पाने के लिए वीडियो के अंत तक जाना पड़ेगा। आर इंडिया न्यूज़ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर करें। आपके लाइक्स और कमेंट नहीं आ रहे हैं, कमेंट्स आने चाहिए, क्योंकि तभी पता चलता है कि आप कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। जय हिंद, जय भारत।